My dear student, myself Rishi Kumar Mishra. I'm your teacher of the subject of General English, BA LLB, first semester student. Your first paper is General English. In your first unit, I have already learned with you sentence and kind of sentences. After that, the first unit, last topic is subject and predicate. Be concerned. This topic is very important for the learning purposes. What is subject? Subject means particularity or विधेय विशेष. What is particularity or subject? Subject means जिसके बारे में कोई कुछ बताया गया हो. Means that something denoting the person or place, thing, anything. Particularly what is saying in the matter of that particular person, thing or article. किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या किसी स्थान जिसके बारे में कोई विशेषता बताई गई हो या कोई चीज बताया गया हो जिसके बारे में कुछ कहा गया हो, दैट इज सब्जेक्ट. जिसके बारे में बताया जा रहा है किसकी, उस पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या किसी स्थान के बारे में बताया जा रहा है कुछ, तो ये सब्जेक्ट कहलाता है. सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में, अगर जिस भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया है, वह जिसके बारे में कहा गया है वही सब्जेक्ट है. इसके बारे में हम देखते हैं. जैसे सीता is reading a book. जनरली आप जानते ही हैं कि जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में विशेषता बताई गई है या जिसके बारे में कुछ भी कहा गया है, एनीथिंग, समथिंग एल्स और कार्ड अबाउट एनी पर्सन, थिंग और आर्टिकल. तो किसके बारे में कहा गया है? सीता के बारे में कहा गया है. इज रीडिंग ए बुक. तो जनरल बात है कि सीता इज सब्जेक्ट एंड क्या कहा गया है, व्हाट इज सेइंग और व्हाट इज कॉल्ड अबाउट द सब्जेक्ट. किसके बारे में? इन द मैटर ऑफ सब्जेक्ट. जिसके बारे में बताया गया है वो सब्जेक्ट हो गया और जो बताया गया है वही प्रेडिकेट है. ठीक है. कहने का मतलब है कि जिसके बारे में बताया गया है वो सब्जेक्ट है और जो बताया गया है, क्या बताया गया है उनके बारे में, वही प्रेडिकेट है. तो सीता इज रीडिंग ए बुक. इसके अलावा बहुत सारे हैं कि राम राइट्स ए लेटर. राम राइट्स ए लेटर. तो राम क्या कर रहा है? लेटर लिख रहा है. तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. इसको ऐसे ही डायरेक्टली बांट देते हैं कि राम सब्जेक्ट हो गया और क्या कर रहा है, जो कर रहा है, दैट इज प्रेडिकेट. जनरल बात है कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैंने बताया कि जिसके बारे में कोई, जो किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वो सब्जेक्ट है और जो कहा गया हो वही प्रेडिकेट है. यानी कि विशेष और जो विधेय है, ये दोनों हम देखेंगे. तो विशेष जिसके बारे में, विशेष रूप से जिसके बारे में बताया गया है तो वही होगा सब्जेक्ट. और जो बताया गया हो, उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा गया हो, दैट इज प्रेडिकेट. यानी कि विधेय है. प्रेडिकेट मतलब विधेय. ठीक है. विधेय का मतलब है कि जो भी उसके बारे में बताया गया है. इसमें हम देखते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि इसमें जनरली दो रूल्स का इस्तेमाल किया गया है
कि सब्जेक्ट के लिए जो है हमेशा किस चीज का प्रयोग किया जाता है? सब्जेक्ट के लिए हमेशा अगर सब्जेक्ट के लिए हमेशा नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। सबसे मेन बात यह है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन का ही प्रयोग किया जाता है। क्या इसके अलावा भी किसी चीज का प्रयोग किया जा सकता है? तो हम कहेंगे हाँ, बहुत सारी ऑक्सिलरीज जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब होते हैं, उसका भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत चीजें और होती हैं। कई बार सब्जेक्ट के स्थान पे जिरंड का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, यानी कि चलना या जो है दौड़ना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जनरल बात है कि मतलब अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो वॉकिंग है ये भी क्या है? जिरंड है। और लेकिन इसका यूज किया गया है, किस रूप में किया गया है? एज ए सब्जेक्ट के रूप में कर दिया गया है। यानी कि इज गुड फॉर हेल्थ क्या है? प्रेडिकेट है। और जो ये वॉकिंग को ही इन्होंने सब्जेक्ट के रूप में बना दिया है। जनरल बात है कि जिस व्यक्ति जिसके बारे में बताया जा रहा है, किसी दौड़ना, घूमना, वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग, कुछ भी लिखा है, जनरल बात है कि ये जो है यही ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। यहां वॉकिंग चूंकि जिरंड है फिर भी इसे सब्जेक्ट के रूप में बनाया गया है। तो मैंने कहा कि नाउन और प्रोनाउन तो जनरली होते ही हैं। प्रोनाउन के बारे में देखेंगे कि जो है बहुत जैसे लिखा है इट इज 9 o'clock, इट इज 9 o'clock। भाई 9 बजे समय, जनरल बात है इट इज 9 o'clock। यहां जो है इट क्या है? ये सब्जेक्ट है और इज 9 o'clock ये क्या है? ये आपका प्रेडिकेट है। तो यानी कि यहां पर जो सहायक क्रियाएं भी होती हैं, कभी कभी इट और देयर का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब कैसे देखेंगे कि देयर का भी, इट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, देयर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और या जिरंड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा इन्फिनिटिव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है, या कभी कभी आपने देखा होगा क्लासेस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम कैसे देखेंगे? देयर इज ए कैट, अगर लिखा है ऐसा, यानी कि वहां एक बिल्ली है, तो देयर क्या है? देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा है? सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है। और इस ए कैट, ये सेकंड पार्ट जो भी होगा वो आपका प्रेडिकेट का होगा। यानी कि यहां आप, मेरा ये जनरल सिंपली कहना है कि जो सब्जेक्ट है वो आपका नाउन होगा, प्रोनाउन भी होगा। इसके अलावा इट, देयर या जिरंड या इन्फिनिटिव या जनरल क्लासेस के बारे में भी हो सकता है। तो ऐसा हम देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट में, अब चूंकि सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग तो करेंगे ही, साथ ही साथ अगर इट का भी, देयर का
और इन्फिनिटिव या जिरंड या क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट यानी कि विधेय जिसे कहते हैं। तो प्रेडिकेट जनरल आप देखते हैं कि मतलब सब्जेक्ट यानी कि जिस विषय की बात कही गई है, और प्रेडिकेट का मतलब है जो विधेय दिया गया है। विधेय क्या है कि जो भी कुछ उस विषय के बारे में यानी कि उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीजें कह दी गई हैं वो सारी की सारी उस सेंटेंस में जो भी बातें कही गई हैं वो सब प्रेडिकेट के रूप में होंगी। तो इसमें देखेंगे प्रेडिकेट के रूप में हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कुछ भी हमने कहा था कि मतलब जो है राम राइट्स ए लेटर, मैंने कहा राइट्स ए लेटर, मैंने कहा था कि मतलब जो भी ये विषय या जो सब्जेक्ट या विशेष के बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, वही जो है ये राम जो है सब्जेक्ट है, लेकिन जो ये राइट्स ए लेटर है वो क्या है, वही विधेय है, यानी कि वही जो उसके बारे में कहा गया है सब्जेक्ट के बारे में वही प्रेडिकेट है। ठीक है, वैसे देखेंगे कि जो है जो भी एनीथिंग which is says in the matter of subject that is predicate, एनीथिंग कुछ भी कहा गया है। अब उसमें एक बात और आती है कि क्या जो है ये प्रेडिकेट किस चीज से बनता है, जनरल बात है, तो ये हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाकर के बनता है, यानी कि जो क्रिया होती है और उसके साथ उसके उद्देश्य को जोड़ करके बना दिया जाता है। यानी कि क्या है, जैसे राम है तो राइट्स अ लेटर, क्या कर रहा है, उद्देश्य उसका है लेटर बनाना, क्या कर रहा है, क्रिया है राइट्स। ठीक है, यानी कि वर्ब प्लस आपका जो सब ये ऑब्जेक्ट है इसके बाद इसको जोड़ करके हम क्या करते हैं, बना देते हैं प्रेडिकेट। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम। कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा रहता है कि आपने देखा होगा कहीं लिखा है, अगर मान लीजिए रीड दिस बुक अगेन एंड अगेन, यानी कि क्या कह रहा है कि ये इस बुक को जो है बार बार पढ़ो। तो क्या जो ये अगेन एंड अगेन है ये क्या है, तो हम यही जानना चाहते हैं कि जो प्रेडिकेट की विशेषता बताए तो उसे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहा जाता है। यानी कि जो भी बता रहा है किस चीज की, दिस बुक, रीड दिस बुक, क्या है, हम तो मतलब बात कर रहे हैं बुक के बारे में। ठीक है, इस बुक की बारे में बात कही जा रही है, लेकिन कहाँ है ये जो प्रेडिकेट का अंश तो रीड है ना, लेकिन हम यहाँ इस बात को देखते हैं कि जो अगेन एंड अगेन वर्ड लिखा हुआ है वो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी एक दो चीजें हैं, जैसे बी डन हार्ड वर्क, बी डन हार्ड वर्क अगेन एंड अगेन, बी ट्राई टू गिव द एग्जामिनेशन आवर बेस्ट अगेन एंड अगेन, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये अगेन एंड अगेन इत्यादि है, और भी बहुत सारे बाय हुक बाय क्रूक बाय लीप बाय ब्राउन्स, अपने बहुत सारे जो है मुहावरे भी सुने होंगे। तो वो जो बार बार यूज किया जाता है वो क्या है कि मतलब जनरली वो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट वही होता है। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हमने देखा। हम यही कहेंगे कि मतलब जो भी
जो भी विषय के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमेशा सब्जेक्ट यानी कि ये प्रमुख होता है और ये विशेष होता है या विषय होता है, विषय विशेष कुछ भी कहिए, और जो बताया जाता है यानी कि इसकी विशेषता बताता है, विशेषता कथन इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। जो कोई दिक्कत कुछ भी अगर इसके बारे में बताया गया है तो वही क्या है, वही प्रेडिकेट है। यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट इज द मेन जो है इस किसी वाक्य का मेन पार्ट होता है, किसी सेंटेंस का जो प्रमुख है वो जो है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीजें कही गई हैं वही प्रेडिकेट कहलाती है। आज के लिए, आज से ये आपका पहला यूनिट खत्म होता है। सेकंड यूनिट हम पार्ट ऑफ स्पीच देखेंगे कल से। आज के लिए थैंक यू।